गुड मॉर्निंग दोस्तों। शुरू करते हैं आज की 8 ताज़ा खबर से। पहली खबर पॉलिटिक्स की। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया 2 रैलीज़ के साथ, समस्तीपुर और बेगूसराय में, जहां उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर जोर डाला, हमला बोला, स्पेशली फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट सीताराम केसरी को इंसल्ट करने के लिए। ये रैलीज़ बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 के लिए एनडीए का पहला बड़ा पुश है, जिसमें मोदी जी ने डेवलपमेंट और जॉब्स पर फोकस किया। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर स्टेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ऑपोजिशन कहता है कि ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है, लेकिन एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव के महागठबंधन को चैलेंज करेगा, स्पेशली यंग वोटर्स को अट्रैक्ट करके। अब स्विच करते हैं इकोनॉमी की तरफ, जहां मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। एचएसबीसी के फ्लैश पीएमआई डेटा के मुताबिक इंडिया का कंपोजिट पीएमआई अक्टूबर में गिरकर 60 पर पहुंच गया है, सितंबर के 61 से। मेनली यूएस टैरिफ की वजह से सर्विसेज सेक्टर में स्लो डाउन और न्यू ऑर्डर्स में कमी है। ये 5 मंथ लो है, लेकिन अभी भी ग्रोथ पॉजिटिव है, थैंक्स टू डोमेस्टिक कंजम्पशन और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। आरबीआई ने भी गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाकर 880 मीट्रिक टन क्रॉस कर लिया है स्टेबिलिटी के लिए। इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना चाहिए ग्लोबल ट्रेड टेंशंस के साथ, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया की 6.3% जीडीपी ग्रोथ ट्रैक पर है यूएन के अकॉर्डिंग। ये तय करता है कि ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया की। ट्रांजिशन करते हैं वेदर अपडेट पर, क्योंकि ये आप सबके डेली रूटीन को अफेक्ट करता है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई पुअर कैटेगरी में है, 293 के अराउंड। दिवाली फायरवर्क्स और स्टबल बर्निंग से जिसे ब्रीथिंग इश्यूज बढ़ सकते हैं, स्पेशली किड्स और एल्डरली के लिए। साउथ में तमिलनाडु, केरला और आंध्रा के कुछ पार्ट्स में हैवी रेन और थंडरस्टॉर्म्स की वार्निंग है लो प्रेशर सिस्टम की वजह से, जबकि उत्तराखंड में लाइट रेन और हायर अल्टीट्यूड्स पर स्नोफॉल पॉसिबल है। नॉर्थ में कोल्ड विंड शुरू हो गई है, टेम्परेचर्स ड्रॉप कर रहे हैं, सो अम्ब्रेलास और मास्क रेडी रखो दोस्तों। और पॉल्यूशन से बचने के लिए इंडोर एक्टिविटीज बढ़ाओ। स्पोर्ट्स लवर, ये आपके लिए एक्साइटिंग है। वुमेन्स क्रिकेट का जादू चल रहा है। इंडिया वुमेन्स टीम ने न्यूजीलैंड को 53 रन से हराकर वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में एंट्री मारी। स्मृति मंदाना और प्रतिका रावल के सेंचुरीज के साथ 300 प्लस स्कोर बनाया डीवाई पाटिल स्टेडियम में, रेन के बावजूद। ये विन होम क्राउड के सामने प्रेशर के बाद आया, जिसमें टीम स्पिरिट और बैटिंग डेप्थ दिखी। और अब सेमीज में ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका से बिदाई मुमकिन है। हरमनप्रीत कौर ने कहा, यह हमारा टर्निंग पॉइंट है और ये यंग टैलेंट्स को इंस्पायर कर रहा है पूरे देश में, बूस्टिंग वुमेन्स स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। अब एंटरटेनमेंट की दुनिया में आ जाए, जहां नॉस्टैल्जिया का माहौल है। शाहरुख खान की क्लासिक फिल्म जैसे कुछ कुछ होता है और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे अक्टूबर 31 को फिर से थिएटर्स में रिलीज हो रही है, उनके बर्थडे वीक का स्पेशल गिफ्ट के रूप में। फैंस को एक्साइटेड करते हुए ये री रिलीज एसआरके के टाइमलेस रोमांस को सेलिब्रेट करेगी, स्पेशली दिवाली सीजन में, और बॉक्स ऑफिस पर भी नॉस्टैल्जिया बूस्ट दे सकती है यंग ऑडियंस को। अगर आप एसआरके फैन हो तो वीकेंड प्लान बना लो दोस्तों, ये फिल्म ना सिर्फ एंटरटेनमेंट बल्कि 90s की यादों को जिंदा कर देगी। पब्लिक अपडेट्स की बारी। एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़। आंध्र प्रदेश के कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में हैदराबाद से बैंगलोर जाने वाली स्लीपर बस में मैसिव फायर आग लग गई है कोलिजन के बाद, जिसमें 20 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और कई इंजर्ड है, मोस्टली पैसेंजर्स जो एस्केप ना कर पाए। गवर्नमेंट ने एक्स ग्राशिया अनाउंस किया है 5 लाख पर फैमिली, और प्रेसिडेंट मुर्मू ने कंडोलेंसेस भी भेजे हैं। ये ट्रेजेडी रोड सेफ्टी पर सवाल उठा रही है, स्पेशली बस इमरजेंसी एग्जिट्स और ड्राइवर ट्रेनिंग पर। यह रिमाइंडर है कि ट्रैवल करते वक्त सेफ्टी फर्स्ट और अथॉरिटीज़ को स्ट्रिक्ट चेक्स बढ़ाने चाहिए ताकि ऐसे एक्सीडेंट्स रुक जाए। टेक और इनोवेशंस की खबर सुनिए, जो इंडिया को फ्यूचर प्रूफ बना रही है। फिजिकल एआई, मतलब रोबोटिक सेंसर्स और एआई का कॉम्बो, अब इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में स्मार्टर ऑटोमेशन, और इंडिया इसमें लीड कर सकता है टैलेंट पूल से। डेलॉयट की रिपोर्ट के मुताबिक ये ट्रेंड जीडीपी ग्रोथ को बूस्ट करेगा, स्पेशली एमएसएमईज में, और गवर्नमेंट सब्सिडीज से स्टार्टअप्स को पुश मिलेगा। ये इनोवेशंस ना सिर्फ जॉब्स क्रिएट करेगा बल्कि ग्लोबल कंपटीशन में इंडिया को स्ट्रांग बनाएगा, जो टेकिस एक्साइटेड हो जाओ। और लास्ट स्टोरी, हेल्थ अपडेट पर फोकस करते हैं, क्योंकि ये सीजनल है। भोपाल में दिवाली फायरवर्क्स 125 लोगों इंजर्ड हुए, मोस्टली बर्न्स और आई इंजरीज से, जिन्हें हॉस्पिटल्स में एडमिट किया गया। ये पूरे देश में फायर क्रैकर सेफ्टी अवेयरनेस बढ़ा रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं प्रिकॉशंस लो, जैसे ग्लव्स पहनो और किड्स को दूर रखो। और एनसीआरबी डेटा शोज एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, सो सेलिब्रेशंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। लॉन्ग टर्म में इको फ्रेंडली ऑप्शंस अडॉप्ट करो ताकि हेल्थ रिस्क कम हो जाए। तो दोस्तों, ये थी अक्टूबर 2025 की टॉप 8 वेरीफाइड खबरें, सोर्सेज जैसे द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स और पीटीआई से लाए हुए। थैंक यू।